ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्तिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी माता जी, आज आपके इस रामायण की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। हम लोग वाल्मीकि रामायण जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने जो कुछ पीछे की उसमें सुना, मैं इसको म्यूट कर लूँ। जी, तो अभी तक जो हमने पीछे देखा रामायण के बारे में, तो तुलसीदास जी के बारे में हमने चर्चा की, वाल्मीकि जी के बारे में चर्चा की। फिर वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है और जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, उन दोनों में अंतर क्या है वो हमने अच्छी तरह से देखा। ठीक है, अब हमें जो आज हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं रामायण की, तो जैसे कि हम कभी भी कोई भी चीज़ एक बार नई लाते हैं, घर में जब नई लेते हैं, कोई टीवी लाएं, कोई फ्रिज लाएं, कुछ भी लाएं, तो उसका एक मैनुअल रहता है। ठीक है, और उसके बारे में लिखा रहता है, उसके बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंस होती है। ये जो भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है, उस ग्रंथ का आखिरकार महत्व क्या है, वो क्यों ऐसा जो ग्रंथ में लिखा गया, इसको पढ़ना क्यों अनिवार्य है, क्यों पढ़ना चाहिए, इसे पढ़ने से फ़ायदा क्या है। मान लीजिए आने वाली पीढ़ियां, वैसे तो देखिए इतने सालों से, बताया करोड़ वर्ष से, 1 करोड़ कुछ लाख वर्ष से वाल्मीकि जी ने कथा लिखी है, आज तक चल रही है। तो इसका मतलब है कि वो आज भी अगर उतना क्रेज़ हमारे में है, तो इसका मतलब कथा में तो महत्व है। लेकिन फिर भी अगर हमारे बच्चे ऐसा पूछें कि देखिए ये जो हम कथा सुन रहे हैं, क्या इसमें कथा में है क्या। ठीक है, कि दशरथ जी के 4 कुमार होते हैं, सबको पता है। 4 राजकुमार हुए, राजकुमारों को विश्वामित्र जी अपने साथ ले गए, उसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद क्या हुआ, शादी के बाद वो जैसे पहुँचे, उनका राज तिलक होना था, राज तिलक के जगह उनको वनवास मिल गया। वनवास में वो सीता माता जी का हरण हो गया, और हरण के बाद क्या किया गया, उन्होंने रावण का वध किया, लव कुश हुए, स्टोरी खत्म, बस। तो आखिर ऐसा क्यों सुना जाए, इसको सुनने से क्या होगा, बार बार इसको क्यों सुनना चाहिए, इसको सुनने से लाभ क्या है। ये इस चीज़ का जो वर्णन है वो वाल्मीकि रामायण के महत्व है। जो इनका महत्व बताया गया है वो स्कंद पुराण में बताया है।
उसका महात्म स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण के उत्तरकांड में नारद तथा सनत कुमार जी में संवाद हुआ। अब ये बात एक खास ध्यान देने की है। मैं अभी आपको सिर्फ जो जो हमारा महात्म है, महात्म में 4 लोगों की आपस में चर्चा हो रही है, उन 4 लोगों के बारे में बता दूं। जब जब रामायण आएगी तो रामायण के बारे में बताऊंगा मैं कि किस किस की चर्चा हो रही है। अदरवाइज यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कौन किसको क्या बोल रहा है। तो क्या हो रहा है, यहां स्कंद पुराण में सूत गोस्वामी जी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सूत गोस्वामी जी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, जिसमें वो उसके महात्म के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और क्या महात्म बता रहे हैं? वो महात्म बताते हैं कि जो 4 कुमार हैं, 4 कुमार कौन होते हैं, है ना? जिन 4 कुमार, जो सनत कुमार है, कौन सनत कुमार है? सनक, सनंदन, सनत, सनातन, ये 4 कुमार हैं। ये 4 कुमार चर्चा कर रहे हैं किसके साथ? नारद जी के साथ। तो कहां कहां कथा हो रही है? नारद जी बता रहे हैं इन 4 कुमारों को, और वहां सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं ऋषियों को। सूत गोस्वामी जी ऋषियों को बता रहे हैं इस कथा के बारे में जो चर्चा आपस में हुई। किसमें? ये हुई सनत कुमारों और नारद जी के बीच में। ठीक है, तो आप इसलिए इन चीज़ों को कंफ्यूज ना आपस में हो, इसलिए मैंने ये बात बताई कि 2 जगह कथाएं चल रही हैं। एक सूत जी अपने मुनियों को बता रहे हैं, एक नारद जी सनत कुमारों को बता रहे हैं। ठीक है, तो महात्म के जो प्रथम अध्याय है, इसमें 5 अध्याय हैं। जो महात्म है जिसकी चर्चा मैंने बोली कि स्कंद पुराण में है, उसमें 5 अध्याय है। ठीक है, तो जो इसका प्रथम अध्याय है, उसके प्रथम श्लोक में सबसे पहले तो भगवान रामचंद्र जी के बारे में बताया गया कि रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम जी के बिना दूसरी कोई भी गति नहीं। श्री राम जी कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः हमें रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम जी के वश में ही है। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान राम जी के वश में है। ठीक है, अतः राम में मेरी ये अखंड भक्ति बनी रहे। ये प्रथम श्लोक है, ये प्रथम श्लोक है इस महात्म के बारे में। अब क्योंकि सूत जी महाराज जी ने ऋषियों को कलयुग के बारे में बताया कि कलयुग आने पर वेदोक्त जो मार्ग हैं वो लुप्त हो जाएंगे और पाखंड चारों तरफ फैल जाएगा। कुछ लक्षण बताए सूत जी ने, कुछ लक्षण बताए उन ऋषियों को कि कलयुग होने पे क्या क्या होगा। अब देखिए, वो उन लक्षणों को देख के हमें अब जज करना पड़ेगा कि हमारे जो आजकल के युग में है, आजकल का समय है, क्या वैसा हो रहा है। ठीक है, क्या जो जो लक्षण वहाँ बताए थे क्या वैसे चल रहे हैं लक्षण? तो क्या लक्षण उन्होंने बताए? उन्होंने बताया कि सभी लोग काम वेदना से पीड़ित होंगे। काम से सभी लोग पीड़ित होंगे। नाटे शरीर के होंगे, छोटे शरीर के होंगे और लोभी होंगे। ठीक है, वे धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में ही एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। देखो आज का समय है ना, अगर हम ये बोले कि भैया अगर आज आपको मान लो ये तकलीफ है, कोई बात नहीं, भगवान जी पे भरोसा रखो, तो सब भगवान जी ठीक करेंगे। और एक तरफ दूसरा दोस्त हमें बोलता है कि भैया देख मैं हूं ना, तो मेरे पे भरोसा कर। क्यों नहीं करेगा? मैं करूंगा, इस चीज़ को ठीक करूंगा। हमें किस पे भरोसा आएगा? उस दोस्त की बात पे आएगा या उन पंडित जी की बात में या किसी ब्राह्मण की बात में या किसी संत की बात पे विश्वास आएगा कि भगवान जी पे भरोसा रखो? तो हम किस पे भरोसा करेंगे? यार ये दोस्त बोल रहा ना भरोसा रखो, या रिश्तेदार बोला ना भरोसा रखो, तो उस पर भरोसा करेंगे, उस पर नहीं करेंगे। देखिए लक्षण है, ये लक्षण इन्होंने बोला। ठीक है, कि वो ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में ही एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले होंगे। उनकी आयु छोटी होगी, उनकी आयु छोटी होगी। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वैश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। ठीक है,
वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगी। वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करेंगी। वे कठोर तथा असत्य बोलेंगी। शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत रखने में वो नाकामयाब होंगी। अधिकतर स्त्रियां वाचाल यानी व्यर्थ की बातें करने वाली होंगी। ये तो बोला स्त्रियों के बारे में, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये सारे लक्षण स्त्रियों में ही होंगे, नहीं नहीं, ये लक्षण पुरुषों में भी होंगे। पुरुषों को तो छोड़ दो, वो क्या कहते हैं, वो सन्यासियों के बारे में भी बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि जो सन्यासी भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले जो भी सन्यासी हैं, वो भी मित्र आदि के स्नेह के संबंध में बंधे रहेंगे। अब वो देखे, सन्यास लिया मतलब सब चीज़ों को छोड़ के आया, घर बार सब कुछ उसने छोड़ के आया, फिर भी क्या करेंगे, वो मित्र आदि के स्नेह के संबंध में बंधे रहेंगे। वो भोजन के लिए चिंतित होंगे। सन्यासी को भोजन के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए ना, मगर यहाँ कि वो सन्यासी भी जो है वो भोजन के लिए चिंतित होंगे और लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। ये तो मेरा चेला यहाँ कहाँ चला जाएगा, है ना, ये इतने शिष्य मेरे होने चाहिए, उधर कहाँ चला जाए। यहाँ जूम में भी ऐसा हो जाता है, मेरे जूम पे आना चाहिए, वहाँ पे कहाँ चला गया, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये शिष्यों का संग्रह करेंगे, ठीक है। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाते हुए पति की आज्ञा का उल्लंघन करेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्वक बातें करने लगे तो जानना कि कलयुग खूब बढ़ गया है, ठीक है। अतः ऋषि पूछ रहे हैं कि सूत जी महाराज, इस प्रकार के घोर कलयुग आने पर सदा पापमय रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति होगी कैसे। अब ये तो लक्षण बताया ना आपको कुछ कि ऐसा ऐसा होगा, कलयुग में ऐसा होगा, लेकिन वो ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी से कि सूत गोस्वामी जी आप बताइए, ये तो आपने लक्षण तो बताए, पर आखिर हमारा भला होगा कैसे, कैसे हम मुक्त होंगे, कैसे इस घोर कलयुग से आगे की तरफ जाएंगे। कलयुग तो आ गया है, उसको तो हम रोका नहीं जा सकता ना। तो इस पर सूत जी बताते हैं कि नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गायन सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रह चक्कर ये वो और चीज़ों से ही जाएंगे ना, पूजा पाठ करने से जाएंगे, कर्म कांड करने से जाएंगे, वो इसके करने मात्र से भी चले जाएंगे, ठीक है। ये धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का साधन है। चारों चीजें, चार चीजों को ही पाना चाहता है इंसान, क्या, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, लेकिन इन चारों को पाने का ये साधन है। अतः सदा भक्ति भाव से उनका हमें श्रवण करना चाहिए, ठीक है। जो पाप के बंधन से जकड़ा हुआ है, वो रामायण की कथा शुरू होने पर उसका श्रवण करने के बजाय दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। आपने बोला होगा किसी को कि देखिए आज राम की कथा होने वाली, वहाँ पे आइए, लेकिन वो नहीं आए। कहीं पे राम कथा हो रही होती है तो हम जा रहे होते हैं कि चलो जाना है, कि कोई इनविटेशन भी करता है, तो हमें बहुत से काम याद आ जाते हैं, कोई ना कोई बहाना हमारे पास होता है। वो क्यों आता है, आखिर ऐसा क्यों, वो रुकावट होती क्यों है। इसलिए रुकावट होती है क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि वो भक्ति भाव से उसका श्रवण नहीं करता, क्योंकि वो पाप के बंधन से बंधा हुआ है। पाप जो पुराने जन्म के हमारे पाप है, उन्होंने उसको इतना जकड़ दिया है कि वो अब भी उसका श्रवण नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अब यहां नारद जी बता रहे हैं उन चार सनक सनातन सनत सनंदन जी को कि जो कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन तक रामायण की कथा का श्रवण करता है, ठीक है, वो इस लोक तथा परलोक में अपनी समस्त उत्तम कामनाओं की पूर्ति करता है। किन की पूर्ति करता है, उत्तम कामनाओं की। ऐसे नहीं कि जो मर्जी आपने मांग ले, नहीं, उत्तम जो कामनाएं हैं वो ये उसको जरूर पूरी करेगा और सब पापों से मुक्त होकर वो 21 पीढ़ियों के साथ रामचंद्र जी के धाम भी चला जाएगा। अब आप बोलेंगे कि यार हमने रामायण पता नहीं कितनी बार सुन ली, ठीक है, तो फिर ये हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, हम तो ये 21 पीढ़ियों की बात क्या, हमारा भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये गप्पी तो नहीं लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, नहीं,
ऐसा नहीं। अगर शास्त्र में लिखा है, शास्त्र ने कहा है तो वो होगा, वो पत्थर की लकीर है, वो होगा। देखिए इसका प्रमाण है हमारे सामने। क्या प्रमाण है? परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज जी के पास सिर्फ 7 दिन थे। तक्षक नाग ने ठीक 7 दिन के बाद उनको डसना था। 7 दिन तक उन्होंने उसका श्रवण किया और 7वें दिन वो भगवत धाम चले गए। तो अगर परीक्षित जी महाराज जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें श्रवण करना पड़ेगा परीक्षित जी महाराज जी की तरह। तो अब द्वितीय अध्याय हमारा शुरू होता है इसका महात्म का। तो द्वितीय अध्याय में वाल्मीकि जी के रामायण के दूसरे अध्याय में सूत जी पूछते हैं नारद जी से। सूत जी पूछते हैं कि नारद जी, सनत कुमारों का मिलन आखिरकार होता कहाँ है? सूत जी से ये ऋषि पूछ रहे हैं कि ये नारद जी और सनत कुमार जी आखिर कहाँ मिले थे, कहाँ इनका आपस में चर्चा क्या हुई, और ये कौन से क्षेत्र में मिले, तो और वो ठहरे कहाँ पे थे? तो नारद जी ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी जो ये संपूर्ण धर्म के बारे में जो चर्चा की, उसका वर्णन आप विस्तार से बताइए, ये पूछ रहे हैं सूत जी से वो ऋषिवर। तो सूत जी ने बताया कि सनकादिक महात्मा ब्रह्मा जी के पुत्र, ये जो 4 कुमार हैं ना, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। चारों कुमार पहले पुत्र हैं, 4 जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम ही नहीं है। ये चारों सनक, सनंदन, सनत और सनातन नामों से जाने जाते हैं, जो सभी उधर्ववेता हैं, यानी नैष्टिक ब्रह्मचारी। जिन्हों नैष्टिक ब्रह्मचारी मतलब, ब्रह्मचारी तो बहुत से लोग हैं, हमारे भी बहुत हम ब्रह्मचारियों को देखते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? जिसने मन में भी कभी काम का विकार ना लाया, मन में भी जिनके कभी काम का विकार ना आया हो, वो नैष्टिक ब्रह्मचारी है। और ये हमेशा ब्रह्म के ही चिंतन में लगे रहते हैं और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। एक दिन सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरू पर्वत के शिखर पे गए। ब्रह्मा जी की सभा हो रही थी मेरू पर्वत पे, वहां पे ये चारों कुमार वहां गए। ठीक है, वहां उन्होंने गंगा जी में स्नान किया तथा नारद जी भी कुदरती वहां आ गए। उन्हें देख सनकादिक मुनि जी ने क्या किया? वो नारद जी तो ब्रह्म ऋषि हैं, उनका उन्होंने स्वागत किया, उनके चरण वगैरह जो है वो उनको वंदना की और उनका स्वागत किया। अब ये जो 4 कुमार हैं, ये भी कोई छोटे नहीं है। इनको देख के नारद जी ने भी इनके जो है वो नतमस्तक हो गए। ठीक है, तो दोनों ने, जैसे हम दंडवत करते हैं वैसे दोनों ने एक दूसरे को ऐसा किया। ठीक है, तब सनक कुमारों ने नारद जी से पूछा कि आप तो सर्वस्व हैं, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः हम आपसे पूछते हैं कि हरि जी के स्वरूप का ज्ञान कैसा होता है? कृपा करके हमें बदकितार्थ करें। मुझे माता जी, हम भी क्या करते हैं, हमें अगर कोई एक संत मिलता है तो उन संत से जिज्ञासा करने के बजाय कि हमें आप बताइए कि हमारा सुधार कैसे हो सकता है, हम उसको करने के बजाय हम अपने बारे में बताना पहले शुरू कर देते हैं। जब हम अपने बारे में बताना शुरू करते हैं तो जो गूढ़ ज्ञान वहाँ से आना होता है वो फिर वहीं के वहीं रह जाता है। तो यहाँ क्या किया, हालांकि संत कुमार कोई छोटे नहीं है, लेकिन इन्होंने पूछा कि श्री हरि जी का जो स्वरूप है उसका ज्ञान कैसे होता है, कृपया करके हमें बताइए। नारद जी सनकादि का प्रश्न सुनकर भगवान रामचंद्र जी तथा रामायण कथा के महात्म के बारे में बताते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं उन रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूं जो सगुण तथा निर्गुण है, जो सगुण तथा निर्गुण है। देखो, ये जो निर्गुण शब्द है ना, इस निर्गुण शब्द को मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि लोग सगुण के बारे में तो बोलते हैं, निर्गुण के बारे में नहीं बोलते। दोनों चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सगुण ही है निर्गुण भी। हाँ, ये जरूर है, जब सगुण सामने खड़ा है तो फिर हम सगुण को देखें, निर्गुण को। जब एक आदमी सामने खड़ा है तो हमें उसको देखना बेटर है ना, उसी से बात करें। लेकिन निर्गुण भी नहीं है, निर्गुण नहीं है ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, वाल्मीकि रामायण के महात्म के 2 अध्याय के 15वां श्लोक है। क्या बोलते हैं? नमः पराय देवाय प्रातराय च परात्पर निवासाय सगुणाय या गुणाय च। सगुण या निर्गुण दोनों के बारे में इनके बात की। ठीक है,
ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, विद्या और अविद्या में, ये सब सब जो है इनमें आप अपने ही स्वरूप को करते हैं। ठीक है। और जो सबके ही आत्म स्वरूप हैं, उन आप परमेश्वर को, उन आप परमेश्वर राम को मेरा प्रणाम। ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, विद्या और अविद्या, ऐसा नहीं है कि खाली ज्ञान में है, अज्ञान में भी वो है, धर्म में ही नहीं है, अधर्म में भी वही है ना। भगवान जी से ही तो सारी चीज़ें निकली है, धर्म भी निकला तो अधर्म भी निकला, तो सब में हमें घृणा किसी से नहीं करनी है। भगवान जी के स्वरूप को हर एक में देखना, हर एक में उसका अंश पाया जाएगा। हर एक दैत्य में भी उसका अंश है तो देव में भी उनका अंश है। तो कहते हैं जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, और जो हाथ के संकेत मात्र से अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है, उन राम जी को मेरा प्रणाम है। अब ये राम जी की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है। जो एक होके भी चार रूपों में अवतीर्ण हुए, एक होके भी चार रूप, भगवान राम है ना, लेकिन राम जी के ही विस्तार हुआ। हम जब विस्तार की बात करते हैं, राम लखन भरत और शत्रुघ्न किसके विस्तार थे? भगवान रामचंद्र जी के ही विस्तार थे, जिन्होंने वानरों के साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया। उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को का मैं हमेशा भजन करता हूँ। ये नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से। भगवान रामचंद्र जी के अनेक ऐसे चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी हम गिना नहीं सकते हैं। अकेला राम एक नाम है ऐसा नहीं है, भगवान जी के अनेकों नाम हैं जिनको वो कह रहे हैं नारद जी कि मैं करोड़ों वर्षों में भी उन नामों को बता नहीं सकता। इसलिए अगर हम बिल्कुल एक ही चीज़ पे टिक जाएं तो वो भी नहीं है। करोड़ों नाम भगवान जी के वो कहते हैं वो हैं। जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वो कृत्य कित्य हैं तरह, उन्हें हमें नमस्कार करना चाहिए। सनत कुमार जी भगवान जी की महिमा जानने के लिए कार्तिक, माघ तथा चैत्र कि शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। ये नारद जी उनको बता रहे हैं। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, वो कहते हैं कि देखो उदाहरण है, ब्राह्मण सुदास गौतम के रूप में राक्षस के शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से उन्हें उस शाप से छुटकारा मिल गया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि देखो आपने गौतम मुनि के और ब्राह्मण सुदास के बारे में सुना होगा ना, तो वो जो अब देखो उनको भी शाप से छुटकारा मिल गया। अब जैसे उन्होंने बोला तो सनत कुमार बोलते जी कथा कुछ अच्छी तरह याद नहीं है। आप ये जो कथा है सुदास जी की और गौतम जी की, ये क्या कथा है, जरा विस्तार से बताइए ना मुझे, हमें उसके बारे में पता नहीं लग रहा है वो क्या चीज़ है। तो अब देखिए नारद जी बता रहे हैं कि सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था और जिनका नाम था सोमदत्त। ये सौदास के नाम से भी विख्यात थे। ये सतयुग की बात हो रही है। सतयुग में ब्राह्मण थे जिनको जो सौदास के नाम से मशहूर थे। सौदास जी गौतम मुनि के शिष्य थे। ये जो अहिल्या वाले वो गौतम मुनि है ना, उनके शिष्य थे ये। अतः वो सारा ज्ञान उन्होंने किससे किया था? वो गौतम मुनि से ही ग्रहण किया था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सौदास जो थे वो भगवान शिव की आराधना में लगे थे, बिल्कुल ध्यान में बैठे हुए, ध्यान में मगन भगवान शिव की जप कर रहे हैं। ठीक है। और वहाँ वो गुरु महाराज उनके जो है सौदास जी वहाँ आ गए। ठीक है। अब जब गुरु महाराज जी भी आए, लेकिन उनको देखने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। गुरु महाराज जी को देखा, लेकिन देखने के बावजूद भी उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। अभी देखिए इसका गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु जब भी मिले, हम जिस भी कार्य में लगे हैं तो हमें उनको छोड़ के प्रणाम गुरु को करना चाहिए। ये इस शास्त्र बताते हैं। देखिए इस कथा में भी है। एक बार आपने इंद्र की सभा की भी याद होगी। अब इंद्र की सभा में जब बृहस्पति जी आए तो इंद्र जी ने वो उनको अनदेखी, वो नृत्य में मगन थे, तो उन्होंने अपने गुरु महाराज जी का जो था वो तिरस्कार कर दिया, उनको देखा नहीं। इसकी वजह से उनको इंद्र पद से भी जाना पड़ा था। तो कितना महत्व है गुरु महाराज जी के प्रणाम करने का। तो यहाँ क्या हुआ, वो क्या कहते हैं कि हालांकि वो भगवान शिव की आराधना में लगे थे, पर जैसे ही उनके गुरु महाराज गौतम जी आए तो उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। अभी गौतम जी ने देख लिया कि यार इसने तो मेरे को प्रणाम तक नहीं किया, लेकिन गौतम जी बहुत पहुंचे हुए संत थे।
उन्होंने बोला कोई बात नहीं। लेकिन खुशी क्या थी, गौतम मुनि जी कहते हैं कि मुझे खुशी इस बात की थी कि देखो मेरा शिष्य है और भगवान शिव की आराधना कर रहा है। कितने अच्छे ढंग से आप, अगर प्रभु जी माता जी, अगर आप किसी को भगवान जी के नाम में बताएं, भगवान जी के नाम की महिमा के बारे में बताएं, उनको जप के बारे में बताएं, उनको माला झोली दें, और अगर वो माला झोली लेके वहाँ पे अगर आपको किसी दिन भगवान जी का जप करते हुए दिख जाएं, 16 माला करते हुए दिख जाएं, तो आपको कोई वहाँ से कमीशन थोड़ी आएगी, लेकिन आपके मन में एक बहुत शांति मिलेगी, आपके मन को बहुत इतना सीना चौड़ा हो जाएगा। देखो मैंने इसको इतने सा भक्ति बताया था और ये आज 16 माला कर रहा है, भक्ति भाव से कर रहा है, तो कितनी खुशी होगी। वैसी खुशी गौतम जी को हुई कि ये मेरा भक्त जो है वो शिव की आराधना में तो लगा है, लेकिन भगवान शिव से सहा नहीं गया। भगवान शिव ने कहा कि यार ये इसने गुरु का इतना बड़ा तिरस्कार, बेशक ये मेरी भक्ति में लगा है, लेकिन इसके गुरु सामने आए और ये गुरु का इसने तिरस्कार किया, उसके बावजूद इसने जो है वो अपने गुरु को प्रणाम तक नहीं किया। तो भगवान शिव जो थे वो बड़े त्रस्त हो गए। भगवान शिव ने उनको श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया कि तुझे जो राक्षस की भांति जो बैठा है ना सिर्फ, और राक्षस की भांति जो तू गुरु को प्रणाम नहीं कर रहा है, तो तू राक्षस हो जा। अब भगवान शिव ने बोला है, भगवान शिव की बात को काट कौन सकता है, ठीक है। भगवान शिव ने तो बोला तो ध्यान हो गए। अब वो जो सौदास था क्या करे, कहाँ जाए, तो वो उसको अपनी गलती का आभास हो गया। गलती का आभास हो गया कि देखो मैंने जो कहा, मैंने जो अपना कार्य किया वो है तो अपराध। पहले सबसे बड़ी बात पूजी माता जी, ये जो हम अपनी गलती को मान लें, हम अगर अपनी गलती को मान लें तो मानने मात्र से ही दूसरे का क्रोध आता रह जाता है। हमें क्रोध कहाँ, किसको क्यों आता? एक तो आप गलती करो फिर उससे ऊपर से मानोगे भी नहीं कि हाँ मैंने गलती की, तो दूसरे को उससे क्रोध आ जाता है। तो अपनी गलती को स्वीकार किया उन्होंने गुरु महाराज के पास जाके, और उन्होंने नतमस्तक हुए गौतम ऋषि के पास और जाकर उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है। तो अब गौतम मुनि कहते हैं कि भैया देखो मेरे क्षमा करने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये जो श्राप है ये मैंने नहीं दिया। अगर मैंने ये श्राप दिया होता तो चलो मेरे बस में ये बात होती। श्राप दिया है भगवान शिव ने, अब उनकी बात को तो काटा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात जरूर है, उन्होंने कहा जी क्या, उन्होंने कहा कि अगर तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की कथा का श्रवण करोगे तो ये जो श्राप है कि ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। देखो कितना महत्व है। अगर आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अगर रामायण की कथा का श्रवण करोगे तो फिर ये ज्यादा दिन तक ये श्राप टिकेगा नहीं, ठीक है। अब उधर राम के श्राप के कारण सौदास तो एकदम राक्षस में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल उसकी स्किन जो थी कैसी होगी, जैसे राक्षस की स्किन होती ना बिल्कुल काली, वैसे उसकी बिल्कुल काली स्किन हो गई और वो राक्षस एक भयानक राक्षस बन गया, ठीक है। और निर्जन वन में वो भ्रमण करने लगा, तरह तरह के पशु पक्षियों को, मनुष्यों को, सांपों को, बिच्छुओं को, जंतुओं को, पक्षियों को, वानरों को, जो उसके सामने मिलता उसको पकड़ता और खा जाता। अब राक्षस था, राक्षस तो कुछ भी कर सकता है, जो उसके सामने मिलता बस अपना पेट भरने के लिए सबको मारता और खा जाता, ठीक है। अब रोज वो मनुष्य का मांस, कहते हैं कि सबसे जो टेस्टी मांस लगता है वो मनुष्य का मांस लगता है। तो जो शेर चीता है अगर वो नरभक्षी हो जाए, एक बार आदमी को खा लेना तो वो उसको फिर वो जो कैद में कर देता। हम गिर के जंगलों में गए, वहाँ कुछ को कैद की हुई है। वो क्यों कैद की हुई है? कहा जी ये इन्होंने आदमी खा लिया है। जिसके मुंह में एक बार स्वाद आदमी के मांस का लग जाए वो फिर कुछ और नहीं खाता, कहते हैं सब। तो यहाँ क्या था, वो उसको भी मनुष्यों को भी खाने लग गया था। तो रोज का वो मनुष्यों को रोज को खाना खाता था। अब मनुष्य कहाँ मिलेंगे, जंगलों में तो मिलेंगे। अब करता करता वो घूमते 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 वो नर्मदा नदी के तट पे पहुंच गया, ठीक है। अब वहां पे
एक ब्राह्मण था जो कि गर्ग के नाम से विख्यात था, ठीक है, जिसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। ये कलिंग देश कौन है? आजकल जो उत्कल उड़ीसा है ना, उड़ीसा, उसको उसको बोलते थे उस टाइम कलिंग देश, ठीक है। तो वो ब्राह्मण जा रहा था, उसने क्या, कंधे पे गंगा जल रखा था और भगवान शिव की स्तुति कर रहा था और रामचंद्र जी के नामों का गुणगान, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, बस वो कर राम जी के नामों का स्तुति करता करता वो आ रहा था वहां से। अब गर्ग मुनि को देख के तो राक्षस खुश हो गया, यार शिकार आ गया। उसको ये नहीं लगा ब्राह्मण आ गया, उसको लगा कि शिकार आ गया, ये मांस, और वो भी एक वैष्णव मिल रहा है तो और ज़्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है। तो वैष्णव का को देख के वो राक्षस जो बहुत खुश हो गया। मगर जैसे उसने क्या किया, मारने के लिए वो अपने हाथ उठाए और जैसे झपटा मारने के लिए ना, वो गर्ग मुनि पे जैसे झपटा मारने के लिए देखा, तो वो क्या कर, वो एहसास करता है कि यार मेरे से कुछ बढ़ा नहीं जा रहा, ये हाथ मेरे रुक गए। वो प्रयास करने पर भी वो गर्ग मुनि पे अटैक नहीं कर पा रहा था। और जिन मंत्रों को वो पढ़ रहे थे, जिन 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 भगवान जी के नामों का वो उच्चारण कर रहे थे गर्ग मुनि, उन मंत्रों को सुनने से उनको बड़ी शांति मिल रही थी। उस राक्षस को भी, उस राक्षस को भी वो गर्ग मुनि के उन वचनों से बड़ी शांति मिल रही थी, ठीक है। अब वो राक्षस ने पूरा प्रयास कर लिया, पूरा प्रयास किया कि मैं इनको मारूं और खा जाऊं, लेकिन वो हिल ही नहीं पा रहे थे, कर ही नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। जब उसने देखा कि नहीं, ये तो कोई ऐसा कवच जरूर है जो इनको कवर कर रहा है, जिसकी वजह से नहीं कर रहा है। तो अब क्या किया, अब राक्षस को एहसास जब हुआ तो राक्षस बोलता है उन उन गर्ग मुनि जी से कि मुनिवर, मुझे लगता है कि आपकी इस वाणी में बड़ी ताकत है, आपके इन वचनों में बहुत बल है। ये जो आप वचन बोल रहे हैं ना, मैं ये तो भूल चुका कि मैं आपको खाऊंगा, मगर मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतनी शांति महसूस हो रही है, ये जो आप वाक्य बोल रहे हैं, मुझे उससे परम आनंद आ रहा है, परम आनंद आ रहा है। और आपके इन वचनों को सुन के मुझे अपना कुछ पुराना याद आ रहा है। तो गर्ग मुनि ने पूछा, हाँ बताओ क्या याद आ रहा है आपको? तो वो कहते हैं कि मुनिवर, ये कुछ भगवान अच्युत की ही महिमा होगी कि मैं पूर्व काल में अपनी गुरु की अवहेलना करने के कारण मुझे ये राक्षस का शरीर मिला। मैंने अपने गुरु की अवहेलना की थी, जिसकी वजह से मुझे ये राक्षस का शरीर मिला। मगर मेरे गुरु ने कहा था कि अगर तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में वाल्मीकि रामायण का श्रवण करोगे तो इस शाप से मुक्त हो जाओगे। अतः हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कृपा करके आप मुझे राम कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ये जो राम 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 का उच्चारण कर रहे हैं, इससे मेरे को परम शांति मिल रही है। तो अगर आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अगर ये राम जी की कथा मुझे सुनाएंगे तो उससे मेरा उद्धार हो जाएगा। क्या कृपया आप ऐसा कर सकते हैं? वो अनुरोध कर रहा है राक्षस गर्ग मुनि जी से, ठीक है। अब गर्ग मुनि कहते हैं कि देखो राक्षस, राक्षस होने के बावजूद भी अगर तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है, ठीक है, तो समझो भगवान जी ने आप पे कृपा कर दी है। फौजी माता जी, हम सब लोग, अगर मैं अपनी बात बोलूं, आपकी तो नहीं, मैं अपनी बात बोलूं, तो जिस जिस हिसाब से मैं जीवन यापन कर रहा था, खाना कमाना सोना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो वो क्या था? वो तो सारे कर्म सभी कोई करते हैं, ये कर्म तो हर एक कोई करता है, जानवर भी, पशु भी, पक्षी भी, सारे इस कार्य को करते हैं, उसमें तो कोई नई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो भगवान जी का नाम हमारी जीवा पे आया, किसी ना किसी संत की कृपा से, किसी ना किसी ऐसे पुरुष की या स्त्री की कृपा से, जब हमारे मुख पे ये भगवान जी का नाम आया, तो समझो कि हमारी बुद्धि निर्मल होना शुरू हो गई। ऐसा मत सोचो कि अगर मान लीजिए कि हम उच्चारण करते हैं, जैसे आज प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान जी का नाम हमें बहुत सावधानी पूर्ण और श्रेष्ठ भाव से लेना चाहिए, लेकिन अगर हम वैसा ना भी कर पा रहे हैं,
तो जैसा भी कर रहे हैं, अगर भगवान जी ने हम पे कृपा की है, इसलिए हम वो भगवान जी का नाम ले पा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम शुद्ध भाव की तरफ भी अग्रसर हो जाएंगे। तो ये कहते हैं गर्ग मुनि राक्षसी कि तुम्हारी बुद्धि मुझे लगता है निर्मल होनी शुरू होगी है। ठीक है। और भगवान जी की कृपा देखो कि इस समय क्या है, कार्तिक मास ही चल रहा है और कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष ही चल रहा है। भगवान जी ने आप पे पूर्ण कृपा की है, इसका मतलब। अतः तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म का श्रवण करो। ठीक है। तो जैसे फिर बैठे और उन्होंने, गर्ग मुनि ने उन पे कृपा करी और 9 दिन तक उनको पूरी वो भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनाई। ठीक है। जैसे ही वो 9 दिन पूरे हुए, कथा पूरी हुई, तो गर्ग मुनि ने जैसे वो समापन किया, तो उधर क्या हो गया, उधर गौतम ऋषि जी के कहे अनुसार वो भी अपने शाप से जो है सौदास मुक्त हो गया। और उसको वो जो उसका वो जो राक्षसत्व शरीर था, वह राक्षसत्व दूर हो गया और उनका जो है वो देवताओं के समान सुंदर और भगवान की जैसे 4 भुजाएं होती हैं। जिस तरह भगवान जी के धाम में जाने के लिए अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे सभी लोग जो हैं वो चतुर्भुज हैं। जो स्वरूप भगवान जी का है, वही स्वरूप वहाँ रहने वाले हर आदमी का हो जाता है। तो उनके भी वैसी ही 4 भुजाएं, शंख पद्म चक्र गदा उनके हाथ में आ गए और उनको लेने के लिए जो है वो देवदूत आए। ठीक है। और नारद जी कहते हैं कि रामायण के नाम का स्मरण करते करते मनुष्य करोड़ों पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। ये दूसरा अध्याय हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब तीसरे अध्याय में, महात्म में मैंने बताया 5 अध्याय हैं, तो अब हम तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय में माघ मास में, ये मैंने पहले क्या बताया, दूसरे अध्याय में बताया कार्तिक मास में रामायण को सुनने का महत्व। अब क्या माघ मास में भी कोई महत्व है? हाँ, माघ मास के भी शुक्ल पक्ष में उसको सुनने का महत्व बताया। नारद जी ने बताते हैं, नारद जी कहते हैं कि कथा के माध्यम से मैं बताता हूं कि माघ मास में सुनने का क्या महत्व है। नारद जी उनको दूसरी कथा सुना रहे हैं। तो क्या कहते हैं नारद जी कि द्वापर युग में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जिनका जन्म चंद्रवंश में हुआ और वो 7 द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। ठीक है। 7 द्वीपों के एकमात्र सम्राट। अब देखो, अब ये तो हम हिमाचल, पहले अगर हम सीएम की बात करें तो क्या है, हिमाचल के सीएम। फिर इंडिया की बात कर लें तो मान लीजिए आजकल माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, तो वो क्या हैं, वो अकेले भारतवर्ष के हैं। लेकिन ये कहते हैं कि 7 द्वीपों के जो एकमात्र सम्राट थे, वो कौन थे? सुमति थे। सुमति उनका नाम था और ये द्वापर युग की बात है। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था सत्यवती, और बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों धर्म कर्म में लगे रहते। अन्नदान व जलदान करना, असंख्य पोखरों और बावड़ियों का निर्माण करवाना तथा सदा भक्ति भाव में रामायण का पाठ वांचना और सुनना, ये उनका स्वभाव था। रामायण का पाठ वांचना मतलब रामायण का पाठ बोलना और रामायण का पाठ सुनना, ये दोनों का ही मत। ये जो मैं 4 कुमारों की बात करें ना, ये चारों कुमार हमेशा इसी उसमें लगे रहते हैं। एक बोलता है, 3 सुनते हैं, फिर जब वो कथा शुरू खत्म कर देता है तो दूसरा बोलता है, बाकी 3 सुनते हैं। एक दूसरे को ये हमेशा कथा सुनाते रहते हैं। यही देखिए ना, कितना इसमें कितना अद्भुत बात है कि हम भी यही करते हैं। एक बोल रहा होता है, बाकी लोग श्रवण कर रहे होते हैं। तो जितना श्रवण करने वालों का भाग्योदय होता है, उनको श्रेय मिलता है, उतना बोलने वाले। भगवान जी की कथा बोलना और सुनना दोनों ही धर्म का कार्य है। तो एक दिन क्या होता है, विभांडक मुनि, ये जो विभांडक मुनि है ना, मैंने कल परसों उनकी चर्चा की थी। देखिए विभांडक मुनि की जो ऋषि श्रृंगी जी हैं, श्रृंगी ऋषि जी के पिताजी हैं ये विभांडक जी। श्रृंगी मुनि जी के पिताजी हैं विभांडक मुनि। तो विभांडक मुनि जी ने भी सुना था
इन राजा के बारे में, सुमति राजा के बारे में, कि यार बहुत धर्मी कर्मी राजा है, हमेशा भगवान जी की चर्चा करते रहते हैं, इतने बड़े सम्राट हैं लेकिन हमेशा भगवान जी की वाणी में लगे रहते हैं। तो विभांडक जी कहते हैं कि उनके दर्शन करने चाहिए, जाना चाहिए। तो विभांडक जी हैं अपने कुछ शिष्यों के साथ वहाँ उनके महल में आते हैं। अब जैसे वहाँ पे पहुँचे तो राजा रानी जी ने उनका अनेक प्रकार से भव्य स्वागत किया, अतिथि सत्कार किया और उनको फिर एक उच्च सिंहासन पे, एक आसन पे उनको बिठाया। ठीक है। और शांत स्वभाव से फिर सुमति जी ने विभाटक मुनि से कहा कि मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है, आप आज्ञा दें कि मैं किस तरह से आपकी सेवा। देखिए प्रभु जी, ये एक तरीका है। अगर आप किसी संत को प्रसन्न करना चाहते हैं तो संत को बोलिए, और हकीकत है ये जो कुछ हमारा है वो हमारा नहीं है, भगवान जी का है। उसके एक्चुअल में जो ओनर है वो भगवान जी है। हमें तो एक छोटा सा एक ड्यूटी मिली है यहाँ पे, तो भगवान जी को की सारी संपत्ति के मालिक तो भगवान है। तो वहाँ पे सुमति जी जाके उन विभांडक मुनि जी के चरणों में कहते हैं कि ये जो मेरे पुत्र, पत्नी और ये जो सारा राज्य है ये आपकी सेवा में मैं समर्पित करता हूँ, आप बताइए मेरे लिए क्या। ठीक है। अब विभांडक मुनि जी इस व्यवहार से बड़े प्रसन्न हो गए। अब संतों का क्या, संतों को क्या चाहिए? अगर संतों को चाहिए होता तो वो फिर संत क्यों बनते? वो तो फिर वो कमंडलू लेके नहीं चलते ना, वो तो फिर वो कहीं संसार में कहीं और माया के चक्कर में होते। तो क्या करते हैं, तो विभांडक मुनि जी कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम सचमुच में वैसे हो। ठीक है, जो इस प्रकार से झुक जाते हैं वो सब परम कल्याण के भागी होते हैं। ठीक है राजन, भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी हैं जिनका तुम पाठ कर सकते थे, फिर भी इस माघ मास में तुम रामायण के पारायण में अपनी पत्नी सहित जो लगे हो, उसके पीछे क्या कारण है? विभांडक मुनि का प्रश्न है। देखिए, विभांडक मुनि कोई छोटे थोड़ी हैं। मैंने बताया श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि जीजाजी हैं भगवान रामचंद्र जी के, पिछली बार मैंने बताया था। ठीक है, रामचंद्र जी की जो बड़ी बहन है शांता, उनके पति हैं ये श्रृंगी ऋषि जी। और श्रृंगी ऋषि जी ने ही जो वो किया था, हवन किया था, यज्ञ किया था, जिससे भगवान रामचंद्र अपने भाइयों समेत जो थे वो प्रकट हुए थे। ठीक है, तो ये विभांडक जी तो श्रृंगी ऋषि जी के भी पिताजी हैं। ठीक है, उनके पिता हैं। फिर भी क्या पूछ रहे हैं कि हे राजन, आप ये जो भगवान रामचंद्र जी की कथा ही कर रहे हो, सुन रहे हो और कथा कर रहे हो, तो ये हालांकि भगवान धाम जाने के लिए और इतने और भी तो बहुत सी चीज़ें हैं, इतने पुराण भरे पड़े हैं, फिर भी आप इसी कथा को कर रहे हो, तो इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, बताओ जरा। वो संत क्यों पूछते हैं एक दूसरे से? ताकि उनके माध्यम से संसार को ये उपदेश जाए। अगर अर्जुन जी पूछ रहे हैं कोई प्रश्न, तो अर्जुन जी इसीलिए पूछ रहे हैं ताकि वो उनके माध्यम से सारे समाज का कल्याण हो। तो राजा कहते हैं कि हे मुनीश्वर, पूर्व जन्म में मैं मालती नाम का एक शूद्र था। ठीक है, एक शूद्र था, सदा कुमार्ग पे चलता और अहित के लोगों का, जिसमें अहित शूद्रों के साथ साथ में क्या कहता, अहित का कार्य करता था। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, चोरी करना, देव संपत्ति से जीविका चलाना, कठोर बातें बोलना, वैश्यावृत्ति, ये मेरा धंधा था। ठीक है, अब पवी माता जी, हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम में से कोई ऐसा कार्य तो नहीं हम कर रहे। ठीक है, फिर कुछ समय मैं घर में रहा, लेकिन घर में क्या था, वो बड़े लोगों का जो उन्होंने बात कर दी, मैं उनकी बात मानता नहीं था, बड़े बूढ़ों के उल्लंघन करता था और काम मैं ऐसे ऐसे करता था। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने दुखी होकर मेरा त्याग कर दिया। अब त्याग किया, अब घर में कौन रखेगा ऐसे आदमी को? त्याग किया तो मैं जंगल में आ गया। अब जंगल में खाने को और नहीं मिलता तो मैं मृगों वगैरह को मारता था और उनका मांस मूस खा के मैं किसी तरह जिंदा रह रहा था। और फिर क्या करता, रास्ते में आने वाले जो भी आदमी मिलते उनको मैं लूटता।
ठीक है। और उनको लूटने के लिए क्या करता, उनके रास्ते में कांटे बिछा देता, और वो जैसे आते बेचारे कांटे हटाने टोड़ने लगते, आके उनको लूट जाता मैं। ठीक है। पर वो सारा कार्य करने से जंगल में कोई सुख थोड़ी है, जंगल में भी तो दुख है ना। तो इस सारे कार्य करने में क्या था, वो जंगल में भी उनको दुख तो हो रहा था, बड़ा दुखी था बोलते मैं जंगल में भी। एक दिन क्या हुआ कि मैं भूखा प्यासा थका हारा निर्जन वन में घूम रहा था, तो जाते जाते मेरे को एक नज़र एक आश्रम पे पड़ी। भोजन की तलाश में भाग रहा था 24 घंटे, तो एक आश्रम में पड़ी। वहाँ कौन थे, वहाँ वो आश्रम वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। ठीक है। वहाँ आश्रम के पास ही एक बड़ा सा सरोवर था। उस सरोवर में मैं गया, वहाँ मैंने कुछ पानी पिया, कुछ वृक्षों की जड़ें जुड़ें निकली, उन जड़ों को लिया और मैंने कंदमूलों को खाया, अपनी भूख को थोड़ा शांत किया। ठीक है। फिर देखा यार यहाँ तो बड़ा अच्छा है, वहाँ जंगल में तो पानी भी पीने को नहीं मिलता, यहाँ बड़ी शांति सी है और यहाँ कुछ कंदमूल भी हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी कुटिया सी बनाई झोंपड़ी सी साइड में, और वहाँ रहना उसने शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद ये जो बोलते, ये जो मेरी पत्नी है ना अभी सत्यवती जिसका नाम बताया, ये भी उस जन्म में क्या थी, उसमें उस जन्म में एक स्त्री थी जिस इसका नाम था काली। ठीक है। और ये काली जो है ये मेरे पास आई, और इसकी स्टोरी क्या है कि ये जो निषाद कुल में जन्मी हुई थी और विंध्याचल प्रदेश की में विंध्याचल प्रदेश मतलब यूपी का आज की डेट में मिर्जापुर, यूपी का जो मिर्जापुर है उस टाइम विंध्याचल कहते थे उसको, है ना। तो विंध्याचल में पैदा हुई थी, और उसने क्या किया था, उसने अपने पति की हत्या कर दी थी। तो हत्या करने के करके घर वाले बड़े दुखी थे। अब उस टाइम को पुलिस वाले थोड़ी होती थी कि हत्या की और ले गए जी उसको थाने में डाल दिया। पर क्या हुआ कि घर वाले उसके दुखी हुआ, उसने कहा यार ये इसने अपने पति की हत्या कर दिया, तो उसको उन्होंने घर से निकाल दिया था। ठीक है। तो वो भी मानसिक ताप में थी बेचारी, और बूढ़ी होने लगी थी, इधर उधर भटकते 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 मेरे पास आ गई। मैंने भी उसको थोड़ा मछली मांस वगैरह कंदमूल जो कुछ था वो मैंने उसको कुछ खिलाया, थोड़ी उसकी भूख प्यास शांत हुई, उसकी स्टोरी सुनी। फिर हमने बोला यार हम हैं तो दोनों ऐसे ही तिरस्कृत समाज से हुए, तो क्यों ना हम एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लेते हैं। और दोनों ने अपने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है। अब वो फिर वो जीविका तो चाहिए, तो जैसे वो जीविका के लिए वो इधर उधर जा रहे थे, तो पास में मैंने बताया वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि आश्रम में बड़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हुए। वो कहा यार ये क्या होगा, तो वो क्या कहे, वो भी जो है उसमें चले कि देखें हम भी है क्या, ये हो क्या रहा है, मेला जैसा क्या लगा है। ठीक है। अब निराहार थे, खाया तो कुछ नहीं था, तो निराहार साथ में हो गए थे। तो वहाँ कथा चल रही थी, रामायण की कथा शुरू हुई थी। तो बोलते जैसे हमने कथा सुनी हमने बड़ा आनंद आया। तो ये कथा में इतना इंटरेस्ट हुआ कि वो सारा दिन की कथा कब बीत गया दिन पता ही नहीं लगा। अगले दिन जब अपनी कुटिया नहीं पहुंचे थे, तो फटाफट बोला कि फटाफट कदम लगाओ, वहाँ कथा हो रही होगी, चलते हैं। तो वो भी चले, और 9 दिन तक लगातार हम उस कथा का श्रवण करते रहे, लगातार भक्ति भाव से। मतलब फिर तो क्या हो गया, अंदर से एक बार सुनने के, भगवान जी के नाम का महत्व ही ऐसा है, आप एक बार सुनोगे तो वो भक्ति पूर्वक उसको अगर आप ग्रहण करोगे तो वो रस बरसना शुरू हो जाता है। तो क्या हुआ कि वो 9 दिन तक जैसे हमने उसकी कथा सुनी, तो उसके बाद 9 दिन के बाद हमारी वहाँ से मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने पे क्या हुआ, मधुसूदन जी प्रसन्न हो गए, और मृत्यु के साथ ही मुझे क्या हुआ कि हमें लेने के लिए उन्होंने देवदूत भेजे, और विमान में बिठा के हमें जो है उत्तम धाम में ले गए। कोटि सहस्त्र यानी करोड़ों वर्षों तक श्री धाम में निवास करने पर हम फिर ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में भी उतना समय बिताया, फिर उसके बाद हम इंद्रलोक पहुंच गए। इंद्रलोक में भी उतना उत्तम भोग करने के बाद हम इस पृथ्वी में हैं, जहां भी मैंने अभी क्या बताया कि 7 द्वीपों के वो एकलौते सम्राट हैं। तो ये हुआ क्या, ये सिर्फ और सिर्फ कैसे हुआ, भगवान जी का माघ मास में 9 दिन तक राम जी की कथा सुनने का ये प्रभाव था। ठीक है। तो ये जो राम जी की कथा है वो इतनी फलदायक है। यहाँ पे इस अध्याय में इसके बारे में चर्चा की गई।
अब तीसरा एक मैंने और बताया था चैत्र मास। एक बताया था मैंने आपको कार्तिक मास, एक बताया था माघ मास, एक बताया था चैत्र मास। इन तीनों मासों के शुक्ल पक्ष में अगर आप भगवान जी की कथा, अब ये 2 मास तो हो गए, कार्तिक भी हो गया, माघ की कथा भी आ गई। अब चौथे अध्याय में उन्होंने जो है वो चैत्र मास के बारे में बताया। तो चैत्र मास में प्राचीन युग में एक कलिक नाम का व्याध रहता था। वह सदा प्राय स्त्री और प्राय धन के अपहरण में लगा रहता, दूसरों की निंदा करना, जीव जंतुओं को पीड़ा पहुंचाना, ब्राह्मणों गौं की हत्या करना तो उसका रोज का काम था। उसके पापों की कोई गिनती नहीं थी। ठीक। तो एक दिन वो क्या था, एक सौरवी नगर था, वहां पे गया। नगर बड़ा वैभवशाली था। उस नगर में भगवान केशव जी का एक मंदिर था, जो जिसमें कि अनेक सोने के कलश और आभूषण थे। ठीक है। अब उसने देखा यार ये तो था ही चोर, वो तो पहले ही बताया आपको, व्याध था। उसको लगा यार भगवान जी तो क्या, पर ये जो सोना चांदी है ये जबरदस्त है। अगर किसी ढंग से ये सोना चांदी मुझे मिले तो मेरा काम बन जाए। तो वो वहाँ एक भक्ति बन के ड्रामा करने लग गया, सारा दिन वहाँ पे बैठा रहा और रात होने का इंतजार करने लगा कि मैं रात को करूँगा। तो वो बैठे बैठे क्या हुआ, वहाँ पे उसने देखा एक मुनि है जो तपस्या कर रहे हैं। ठीक है। और वो मुनि जो है वो वहीं पे रह रहे। अब उस मुनि को उन्होंने देखा कि उन्होंने खाया पिया मुनि जी ने रात्रि का, और वो वहाँ पे सो गए। जैसे सोए तो उन्होंने क्या किया, वो सारा सोना चांदी वहाँ से उसने इकट्ठा कर लिया, उसकी गठड़ी बढ़ाई। तो जैसे क्रॉस होने लगे तो रास्ते में वो मुनि, अब छोटी सी कुटिया थी जहाँ से उसको क्रॉस करना था, दरवाज़ा छोटा था। अब जैसे वहाँ आपने देखा होगा पुराने मंदिरों में क्या होता था, दरवाज़ा बड़ा छोटा सा होता था और दरवाजे के पास वो मुनि बैठे सोए हुए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यार, अब वो मारने का तो आदी था, हत्याएं करना तो उसका आम रोज का काम था। उसने क्या किया कि मुनि की छाती पे रख दिया पाँव, और एक हाथ से मुनि की गर्दन पकड़ी और दूसरी हाथ से तलवार निकाल ली। ठीक है। अब मुनि को मारने के लिए तैयार था। जैसे मुनि की आंख खोली तो उन्होंने देखा कि वो छाती पे पाँव है, एक हाथ गले पे, एक हाथ में तलवार है। ठीक है। तो ऐसा करने से मुनि कहते हैं कि उनसे पूछते हैं कि हे व्यास, ये बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ठीक है। मैं तो निरपराध हूं, मेरा तो कोई अपराध नहीं है। जो तुम ये जो पराय धन को लेके जा रहे हो, ठीक है, उसे क्या करोगे? उसको ले जाओगे तो अपने परिवार को बांटोगे। परिवार आपका जो है वो इसका सारी चीजों का हिस्सा तो ले लेगा, लेकिन जो ये पाप आपको मिलेगा वो आपका परिवार आपस में उसको नहीं बांटेगा। ये पाप का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। यह माया, उन्होंने बताया, माया बहुत प्रबल है, संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है। स्त्री पुत्र मित्र आदि द्वारा सब प्रकार से जो है हमें दुखों को संयुक्त कर देती है। ठीक है। ये जितने लोग जिनका आप लगता है कि ये इनसे हमें सुख मिलेगा, तो एक दिन ऐसा भी आता है जब इनसे हमें दुख मिलना शुरू हो जाता है। वो उनकी छोटी सी बात हमें क्षुब्ध कर जाती है, और जो हम सारा जीवन इनके लिए करके देते हैं, जिस दिन हम अपने घर वालों के लिए, उन्होंने कहा कि हम उनको ला के नहीं देंगे, उस दिन आपकी पत्नी की टोन चेंज हो जाएगी। आपके बच्चे अगर आपसे कुछ मांग रहे हैं, आप उनको नहीं दोगे तो बच्चों की टोन चेंज हो जाएगी। तो जो ये पाप है ये तो आपको मिलेगा ना, पुण्य तो मिला न मिला वो पता नहीं, लेकिन पाप तो आपको मिलेगा मिलेगा। ठीक है। तो ये जो आप कार्य कर रहे हो, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? ये सुन के उस मुनि की जो बातें थी वो सुनी तो कलिक नाम का व्याघ भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। महात्मा के संग के प्रभाव से तथा सारा दिन भगवान जी के वो मंदिर में रहा था, तो भगवान जी के सानिध्य से उसके पाप नष्ट होने शुरू हो गए और उसको बहुत पश्चाताप होने लगा। तो वो व्याघ आखिर पूछता कि महात्मन, अब ये बताओ कि मैंने तो सारी जिंदगी बहुत पाप किए, मेरे पापों की कोई गिनती नहीं है, तो अब आप ये बताओ कि मैं इन पापों से मुक्त हूं कैसा?
तो वो जो मुनि थे ना, जिनका नाम था उतंग, तो उतंग जी ने बताया कि अगर तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भक्ति भाव से अगर वाल्मीकि रामायण की कथा का श्रवण करोगे तो इसके श्रवण मात्र से समस्त पापों से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। मुनि की बातें सुनते हुए कलिक ने रामायण की कथा उस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में श्रद्धापूर्वक सुनी और निष्पाप हो गया। मृत्यु के पश्चात दिव्य विमान उसको लेने आया, जिस जैसा कि मुतंग ऋषि ने उनको बताया था। तो ये चौथा अध्याय शुरू खत्म हो गया यहाँ पे। और जो पांचवा अध्याय है, पांचवें अध्याय में नारद जी से ये जो चार कुमार हैं ये विधि पूछते हैं कि किस विधि से हमें ये कथा करनी चाहिए। तो उस विधि के बारे में पांचवें अध्याय में बताया। तो यहाँ पे हमारा ये महात्म समाप्त होता है। इस महात्म के से, इन कथाओं से हमें पता लगता है कि रामायण जी की कथा, भगवान राम जी की कथा ये सिंपल कथा नहीं है। इसको सुनने मात्र से हमारा उद्धार हो सकता है। तो प्रभु माता जी, यहाँ पे हमारा ये महात्म का चैप्टर खत्म होता है। अब हम प्रथम अध्याय से अगले सेशन में आपको कथा सुनाएंगे। तो आज तक की इस कथा में से आपका कोई प्रश्न हो तो आप उसको मुझे पूछ सकते हैं।